बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा आज टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। अजीज़ बच्चों, जैसे कि आप आइसोटोप्स की तारीफ़ पहले सीख चुके हैं कि आइसोटोप्स जो हैं ये ऐसे एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर तो उससे एक जैसा है, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये जो आइसोटोप्स हैं इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या इसके इस्तेमालात हैं, ये बड़े अहम हैं। तो पहला जो यूज़ है वो है आपका रेडियोथेरेपी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, रेडियोथेरेपी जो है ये एक मेडिकल के शोबे के अंदर एक टेक्निक है कि जिसको आप कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल के शोबे के अंदर कैंसर जो है एक बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ है। तो इसके इलाज के लिए जो है हम रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कैंसर के इलाज के लिए हम दो रेडियो आइसोटोप्स एटम जो हैं फास्फोरस और स्ट्रोंशियम, ये दो रेडियो एक्टिव एटम हैं जो कि जिनमें से रेज निकलती हैं, और ये जो कैंसर हो चुका होता है एक मरीज़ को, उसके सेल्स के ऊपर जब ये रेज जाती हैं तो ये उनको जला देती हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। तो ये दो जो एटम हैं फास्फोरस और स्ट्रोंशियम, ये इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर जो है स्किन के ऊपर अगर कैंसर हो, स्किन के ऊपर कैंसर है आपकी, यानी ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर कैंसर अगर मौजूद है, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग है, इसकी जो रेज हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, वो आपके जिस्म के अंदर नहीं दाखिल हो सकती, लेस पेनिट्रेटिंग है। लिहाजा फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसकी जो रेज हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग है। लिहाजा ये आपकी जिल्द के लिए कि कैंसर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह कोबाल्ट 60 जो है ये एलिमेंट, ये अगर कैंसर जो है जिस्म के अंदर फैल चुका है तो उसके लिए आप कोबाल्ट 60 जो है इस्तेमाल करेंगे। ये मोर पेनिट्रेटिंग है, ये ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर सरायत कर जाता है, अंदर दाखिल हो जाता है, और जिसके ज़रिए से जो है आप जिस्म के अंदर अगर कैंसर है तो उसको ख़त्म करने के अंदर ये आपकी हेल्प करेगा। तो पहला यूज़ क्या हुआ आइसोटोप्स का, ये मेडिसिन के शोबे के अंदर, तिब के शोबे के अंदर रेडियोथेरेपी के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसी रेज खारिज कर रहे हैं जो कि कैंसर्स की रोकथाम के लिए या कैंसर के इलाज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए दो नाम आपने याद रखने हैं। पहले दो नाम फास्फोरस और स्ट्रोंशियम है, ये लेस पेनिट्रेटिंग है, अगर आउटर लेयर में कैंसर है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और कोबाल्ट 60 को आप जो जिस्म के अंदर सरायत कर गया अगर कैंसर, तो उसके लिए आप जो है कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट का। जो दूसरा यूज़ है रेडियो आइसोटोप्स का, वो है ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। यानी ये भी आपका मेडिकल के शोबे के अंदर इसका यूज़ है कि फ़र्ज़ करो कोई बीमारी है, डायग्नोज कहते हैं उसको डायग्नोज करना कि ये बीमारी है क्या, तशख़ीस करना। तो उसके लिए जो है ना ये बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम मामूली ट्रेसर आपकी बुक का जो पेज नंबर 40 है उसके ऊपर एक ये जो दूसरा है उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेसर एलिमेंट्स, यानी ट्रेसर से मुराद है मामूली मिकदार के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर जो है इंसान के जिस्म के अंदर जो है हमें गले की बीमारी हो जाती है, गले सूज जाते हैं,
जिसको हम गाइटर कहते हैं, तो ये आयोडीन 31 जो है ये इसके इलाज के लिए हम जो है इसको पता करने के लिए, इसकी तशख़ीस करने के लिए, आपके जिस्म के अंदर गिल्टियाँ पैदा हो गई हैं, आपके जिस्म के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो गई है, तो उनके लिए भी हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए जो है फ़र्ज़ करो गला सूज किया है, तो उसके लिए आयोडीन 31 जो है ये हम थायराइड ग्लैंड हमारा जो गले के अंदर होते हैं थायराइड ग्लैंड, ये सूज जाते हैं, तो उसके लिए डायग्नोज करने के लिए भी आयोडीन 31 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये नाम आप याद रखेंगे, आयोडीन 31। और दूसरा जो है टेक्नीटियम, एक और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट है जो कि आपकी बोन की ग्रोथ, मॉनिटर दी बोन ग्रोथ, आपकी बोन की ग्रोथ जो है कि वो कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हड्डी किस तरह बढ़ रही है, सही तरीके से बढ़ रही है ना सही तरह नहीं बढ़ रही, तो उसको मॉनिटर करने के लिए टेक्नीटियम का यूज़ हो रहा है। तो दूसरा भी यूज़ इसका बहुत ही अहम है, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी आपने किसी बीमारी को डायग्नोज करना है, तशख़ीस करना है, तो उसके लिए भी हम बहुत से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे दो का नाम जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आयोडीन 31 जो कि गले की बीमारी के लिए, गाइटर जो गले सूज जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, और टेक्नीटियम जो है ये आपकी बोन की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कोई भी जिस्म के अंदर अगर स्वेलिंग हो गई है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का वो है आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेज। ये इसका ताल्लुक जो है आर्जियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेज जो हैं, इसका ये जो इस्तेमाल है ये जो है जियोलॉजी के अंदर, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा जानदार कितना पुराना है, इस कायनात के अंदर जो जानदार हैं वो किस किस्म के रहते थे पहले, जो मरे हुए हैं। यानी हम इसके अंदर क्या चीज़ देखते हैं, फॉसल, ये एक लफ्ज़ है आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉसल। तो फॉसल क्या होते हैं, दीज आर दी रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल विच वार डाइड, जो मर चुके होंगे, मर जाते हैं, जानदार या पौधे जो मर जाते हैं और काफ़ी अरसा उनके ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है और उनकी हड्डियाँ और बाकियात उनके बाकी रह जाते हैं, तो उनको हम फॉसल्स कहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इस जगह के अंदर किस किस्म के जानदार थे। यानी ये भी पता चला कि एक वक्त ऐसा था कि ये जो कौवे हैं इनके मुंह के अंदर दांत भी होते थे। अब ये कैसे पता चला, एक जगह से खोदी गई ज़मीन, नीचे जो है ऐसे कौवे निकले जिनके मुंह में दांत थे। अब ये जो है यानी फॉसल्स वालों ने, फॉसल्स का जो काम करते हैं जो लोग, यानी ये जियोलॉजिकल और आर्जियोलॉजिकल का यानी जो काम करते हैं पता लगाने के लिए फॉसल्स का, कि फॉसल्स से मुराद है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात जो पड़े काफ़ी अर्सा पहले जो है पड़े होते हैं, फिर उनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ जो जानदार थे वो पहले कैसे थे, उसके बाद उनके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम जो है हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा जानदार कितना पुराना है, यहाँ पहले कैसा था, उसके अंदर क्या चेंज हुई। तो उसके अंदर जो है कार्बन 14 एलिमेंट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डिके करता है, ये वक्त के साथ साथ ये कम होता रहता है, और जो है इसको हम कहते हैं हम रेडियो कार्बन डेटिंग। ये आपकी बुक के अंदर ये एक लफ्ज़ है रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या मतलब कि कार्बन एलिमेंट जो है ये वक्त के साथ साथ डिके हो रहा है। ये जो है वैसे कार्बन का जो है वो 12 है, मास 12 है, लेकिन जब जो है इसके अंदर चेंज आती है कार्बन 12 के अंदर, तो ये कार्बन 14 बन जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल कार्बन से। तो बेटे ये जो है रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये डिके करता है वक्त के साथ साथ। तो इसके जो माहिर हैं जो फॉसल्स का काम करते हैं वो
जानदारों को देखकर और कार्बन 14 की हेल्प लेकर इसके डिके से ये पता चला लेते हैं कि ये फॉसल किस किस्म का था, यहाँ जानदार किस किस्म के पाए जाते थे। तो ये भी इसके अंदर जो है यानी कार्बन 14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके हम जो है पौधे या जानवर जो है जो कि फॉसल्स की शक्ल के अंदर मौजूद हैं, हम उनकी एज का पता लगाते हैं, उनके करैक्टर्स का पता लगा सकते हैं। जो तीसरा यूज़ हुआ। और जो चौथा जो यूज़ है वो भी एलिमेंट जो है यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन 14 ही से हम डिटरमाइन करते हैं। देखें कायनात के अंदर बहुत से रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज ये नहीं भी कार्बन हाइड्रोजन वाटर से मिली और फ़ौरन जो है ना वो ग्लूकोज बन गया, बल्कि काफ़ी स्टेप्स के बाद जो है वो ग्लूकोज बनता है। अब वो स्टेप्स के अंदर कैसे जो है कार्बन इस्तेमाल हो रही है, पहले क्या चीज़ बनी फिर क्या चीज़ बना। अब ये जो इसका रिएक्शन का जो मेथड है, इसका वे जो है को पता लगाने के लिए भी हम कार्बन 14 को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टेप डिटर्मिनेशन के लिए। आप लफ्ज़ लिखेंगे स्टेप डिटर्मिनेशन, यानी उसके मराहिल को निकालने के लिए, पता लगाने के लिए हम जो है C14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करेंगे। और पांचवा जो इसका इस्तेमाल है, आखिरी इस्तेमाल, वो ये है कि पावर जनरेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूरेनियम, ये आप बोर्ड के ऊपर देख भी सकते हैं, यूरेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ये हम यूरेनियम जो है 92 to 235 ये यूरेनियम हम इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं। और जब ये टूटता है तो इसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। टूट गया यूरेनियम, ये बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन खारिज होगा और इससे बहुत ज़्यादा तवानाई हमें हासिल होगी, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है इसको हम वाटर को बॉयल करेंगे। वाटर को बॉयल करने से जो स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, उसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। और जो पावर जो है वो टरबाइन को चलाएगी। ये जो एनर्जी है किसको चलाएगी? टरबाइन। क्या मैं लफ्ज़ लिखा है? टरबाइन। और टरबाइन जो है ये जनरेटर को चलाएगी, टरबाइन चलाएगी जनरेटर को, और जनरेटर से पैदा होगी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी जनरेट करने के लिए यूरेनियम का हम इस्तेमाल करते हैं। हम बिजली को पैदा करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, कि कैसे पावर पैदा हम कर सकते हैं। तो ये जो है इस्तेमाल जो है इसका एंड वाला, यानी हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो ये रेडियो एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम जो है 235, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, और ये जब टूटा तो उससे बेरियम और क्रिप्टॉन बना और एनर्जी हमें हासिल हुई, और एनर्जी ने टरबाइन को चलाया, टरबाइन से जनरेटर चले और जनरेटर से बिजली पैदा हो गई। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक जो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ये इंतहाई अहम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, यानी फ़र्ज़ करो शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके इस्तेमाल आपसे पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बुक के ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ ऐसा है कि समझ नहीं आती, लेकिन आसान है ये। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, इसको शॉर्ट करके लिखा है, इसके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, आपने इन्हीं पॉइंट्स को जहन के अंदर रखना है और इसी को लिखने की कोशिश करनी है। बाकी माह रमज़ान है, उम्मीद है आप रोज़े सारे बच्चे रख रहे होंगे, और जैसे कि पता है आपको कि छुट्टियाँ मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है बेटे। अब तो ये इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते स्कूल में, और अकेडमियों पे भी पाबंदी है। तो बेटे आप इन लेक्चर्स को ज़रूर सुने, अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और अल्लाह से दुआ भी करें, नेक महीना है, कि अल्लाह ताला हम जल्द अज जल्द ये जो एक वबा फैली हुई है इससे हम अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम दोबारा जो है रौनकें बहाल हों। तो उम्मीद है आप सारे बच्चे रोज़े रख रहे होंगे, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रहे होंगे, और जो है आप लाजमी जो है ना, अब हम भी इस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे, आप भी हमारे साथ राब्ते में रहें, ताकि आपका हमारा
जो है एक राब्ता रहे और हमारा पढ़ाई का सिलसिला इस तरीके से चलता रहे। शुक्रिया जी।